भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे देवं वाणी शयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अभी हमने कथा का श्रवण किया था बालकांड में दोहा संख्या 148 तक। दोहा संख्या 148 है कि बोले कृपा निधान पुण्य और अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहो बर जोई भाव मन महादान अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। ये प्रसंग चल रहा है कि राजा मनु और शत्रुपा जिन्होंने कठिन तपस्या की थी ईश्वर की, श्रीहरि की, तो श्रीहरि ने प्रसन्न होकर उनको साक्षात दर्शन दिया अपना, और अब उनसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं कि सोने प्रभु बचन और जोर जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी, और नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। तो जब श्रीहरि ने महाराज मनु से वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। बोले भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपके चरणों के दर्शन हो गए। और फिर आगे देखिए क्या कहा कि एक लाल सा बड़े और माही, सोगमो अगमो कही जाति सुनाही, और तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहि निजी कृपुनाई। और फिर भी राजा ने कहा फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। उन्होंने कहा दोनों बातें हैं, एक मन में मेरे आ रहा है, कहूँ या न कहूँ आपसे वो पूर्ण हो गया नहीं, क्योंकि वो सहज भी और कठिन भी है। और इसी से कहते नहीं बनता, हे स्वामी आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। और जथा दरिद्र विबुधि तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, और ताशु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि उसकी क्षमता जितनी होती है उससे आगे वो सोच ही नहीं पाता, वो जानते नहीं कल्प वृक्ष क्या क्या कर सकता है। हे राजन, संकोच छोड़कर, भगवान ने कहा कि हे राजन संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। श्रीहरि ने कहा हे राजन तुम निसंकोच होकर मांगो, और तुम्हारे देने के लिए मेरे पास कुछ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं शति भाव,
चाहूं तुम समान सुत, प्रभु शन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, प्रभु से भला क्या छिपाना। उनका भगवान, मेरी एक ही लालसा है कि आपके समान पुत्र हो मेरा। और आपके समान कौन हो सकता है? स्वयं प्रभु हो सकते हैं। और देखी प्रीत सुने बचन अमोले, एवे मस्तु करुणा निधि बोले। और आप सरिस खो जो कह जाई, नृप तब तनय हो वो मैं आई। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधन भगवान बोले, ऐसा ही हो। मन चाहा वरदान मिल गया। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। और शत्रुप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाले मोहे अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी के हाथ जोड़कर भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। तो शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। उन्होंने कहा कि जो राजा ने मांगा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु परंति सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हिते तुम ही सुहाई। और तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकले और अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है। यद्यपि ये भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता यानी ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हो। और अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु पुरवाने पुण्य सोई। और जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। तो हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, और सोई सुख सोई गत सोई भगत, और सोई निज चरण स्नेहु, और सोई विवेक सोई रहन, प्रभु हमें कृपा कर देहु, सियावर रामचंद्र की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और क्योंकि दो दोहे का जो संकल्प है, और देखिए शत्रुपा ने भी कितनी चालाकी से वर मांगा श्रीहरि से। अब देखिए शत्रुपा जी ने क्या मांगा है, ये आगे की कथा में आपको सुनाएंगे। और अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आपसे भी करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस कथा से जुड़े रहिए और सुनिए प्रभु श्री राम की कथा। बहुत ही आनंद आ रहा है, अलौकिक कथा है ये। जय श्री राम।